हेलो बच्चों, मैं आज आपके सामने एक्सरसाइज दिए लगाने जा रहा हूँ। ये एक्सरसाइज, चलिए। तो किसने किसने लगाया बेटा? हाँ, तो ग्राफ तो है, लेकिन इसी क्वेश्चन बहुत आसानी से आपके हो सकते हैं। अच्छा, मैं सॉल्व करूँ? तो क्या कुछ लोगों ने कोशिश भी क्या की है? लगाया भी है? प्रॉब्लम आ गई है? कहाँ तक लगा रहा? चलिए लाइए, कुछ क्वेश्चन हम भी लगवा देते हैं, ठीक है? और अगर किसी को प्रॉब्लम आई हो तो पूछेंगे। लो, बुक दे दो मुझे। एक मिनट। लो बेटा, एक बुक दे दो, बगल से काम करना। क्वेश्चन नंबर 4 का मतलब क्वेश्चन 4 की कोई पार्ट 4 है, इसमें कई पार्ट दिए। क्वेश्चन 4 बताना है। चलिए, तो पहले क्वेश्चन 4 बता देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन 1 पे वापस आएंगे। इन्होंने कहा था कॉमन रीजन सेटिस्फाइड बाय द इनइक्वालिटीज दिस ABCD को। क्वेश्चन नंबर 4।
इसको आप लोगों को बनाना नहीं है, केवल आप बुक में देखेंगे। मैं जरा ग्राफ सारे बना दूँ, इसमें तो यही प्रॉब्लम है कि ग्राफ में बनाना ही पड़ेगा आपको समझाने के लिए। चलो बेटा, इन्होंने ये इक्वलिटीज दी हुई है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर है 4। ये इक्वलिटीज है
अब इनइक्वालिटीज को आप इक्वल मान के करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं, आपको पता है। तो सबको जैसे यहाँ पे है 3x + y = 6, x + y = 4, x + 3y = 6, ये सब मान के प्लॉट कर देंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। उसके बाद फिर जो है इक्वलिटी का साइन हम लोग समझते हैं। तो ये लाइन 1 के लिए जो है ये इक्वेशन है, लाइन 2 के लिए ये इक्वेशन है, लाइन 3 के लिए ये इक्वेशन है, लाइन 4 के लिए ये इक्वेशन है। अब यहाँ पे इन्होंने ऐसा अच्छा यहाँ पे भी इन्होंने जो है लिख दिया है कि कौन सी लाइन L1 L2 L3 है, वो लिखा हुआ है, क्वेश्चन में बना हुआ है। तो अभी हम उसको कर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं। अब इन्होंने कहा है कि कौन सा जो है कॉमन रीजन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। मतलब इनका ये वाला ग्राफ होगा सॉल्यूशन सेट या कंस्ट्रेंट जिसको कहते हैं, मतलब जिसमें हमारे सॉल्यूशन सेट लाई करे, तो इनको ये सेटिस्फाई कर रहा है ग्राफ या ये वाला या ये वाला, ठीक है। तो कौन सा कर रहा है उसको समझना है। तो देखिए यहाँ पे लाइन को इन्होंने L2 L3 L4 जो भी है मार्क किया हुआ है क्वेश्चन में, मैंने अभी नहीं मार्क किया हुआ है। तो अब देख के ऐसा भी क्वेश्चन उनका भी पूछा जा सकता है कि ये सब इनका ग्राफ इस तरह से बना हो और पूछ ले कौन सा लाइन L1 होगा, कौन सा लाइन L2 होगा, कौन सा लाइन L3 होगा, ऐसा कुछ। तो आप कैसे इसको समझेंगे वो तो आपको हमने बता भी रखा है कि ये अगर है y 0 रख देंगे तो 3x = 6, तो x = 2, तो x = 2 यहाँ पे है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, x एक्सिस y एक्सिस दोनों को कट कर रही है तीनों। क्यों कट कर रही है? क्योंकि एक मतलब x का टर्म भी है, y का टर्म भी है, कांस्टेंट टर्म भी है। जब तीनों टर्म होते हैं लीनियर इक्वेशन में तो वो ग्राफ जो होगा दोनों ही एक्सिस को कट करता है। तो ये पहला वाला जो होगा वो कौन सा इसमें से ग्राफ है, तो x एक्सिस को कट कर रहा है तो y 0 होगा, y 0 कर देंगे तो x की वैल्यू 2 आ रही है, तो x की वैल्यू 2 यहाँ पे है। इसका मतलब यही वाली जो, क्योंकि और कहीं है x की वैल्यू 2 नहीं है, यहाँ पे x की वैल्यू 4 है जहाँ पे कट हो रहा है x एक्सिस, यहाँ पे x की वैल्यू 6 है। तो ये वाली जो लाइन है आपकी ये L1 है, ठीक है। और यहाँ पे बात कीजिए, अगर y 0 रख देंगे तो x की वैल्यू 4 आ गई, तो y 0 रखने पे x की वैल्यू 4 यहीं पे है और कहीं तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है ये जो है लाइन L2 है। और यहाँ पे y 0 रख देंगे तो x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 6 यहाँ पे है, तो यहाँ पे दो लाइन की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 6, तो y भी आप चेक कर लीजिए, x की वैल्यू तो 6 आ जा रही है। अगर हम x 0 रख दें तो y की वैल्यू 2 आ रही है, तो x 6 y 2, तो x 6 y 2 यहाँ पे मतलब ये वाली जो जा रही है ऐसे, ये आपकी L3 है, तो बच गई तो ये L4 हो गई। बात समझ में आ रही है? तो इसी तरह से ये तीनों स्ट्रेट लाइनें वही है सब जगह, बस शेडेड अलग अलग किया गया है। तो जैसे यहाँ पे है L1 L2 L3 L4, वैसे यहाँ पे भी सेम है, क्योंकि सेम लाइनें हैं, बस शेडेड पोर्शन अलग अलग है। तो बस आपको ये बताना है कि कौन सा कॉमन रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब कॉमन रीजन की बात अगर हम लोग करें तो देखिए यहाँ पे हमने कोई मार्क किया है क्या? यहाँ पे भी मार्क किए, अच्छा बात ये किया है, ये किया है, तो उसको थोड़ा इग्नोर करते हुए उसी में हम लोग चेक भी करेंगे। अगर मैं यहाँ पे x0 y0 रख दूँ तो 0 आ जाए, क्योंकि हम चेक करेंगे कि ओरिजिन जो है इस इनइक्वालिटी में आएगा कि नहीं। 0 0 कर देंगे तो 0 > 6 आ जाएगा, मतलब L1 जो है, जबकि 0 > 6 होता नहीं है, गलत बात है। तो मतलब कि ओरिजिन की तरफ हम इस लाइन को शेडेड नहीं करेंगे L1 को, तो इधर तो शेडेड नहीं करेंगे, मतलब कि इधर की ओर शेडेड करेंगे। तो L1 हमारी यही है, ये वाली लाइन है L1, तो इसको हम ऐसे कुछ शेडेड करेंगे कि नहीं? बोलो बेटा, आपको कोई दिक्कत हो रही है क्या? तो ये हमारी L1 जा रही है और इसको हम इस तरह से शेडेड करेंगे, ठीक है। और अब देखिए L2 की बात करते हैं। यहाँ पे ओरिजिन वाला पॉइंट रख लेते हैं 0 0, तो 0 > 4 ये भी गलत बात है, 0 4 से नहीं बड़ा होता है। इसका मतलब इस ग्राफ का भी जो है हम लोग ओरिजिन की तरफ शेडेड नहीं करेंगे। तो ये जो L2 है ये है, इसको भी ओरिजिन की तरफ शेडेड नहीं करेंगे, तो बाहर की ओर ही शेडेड हम करेंगे। तो बाहर की ओर ही शेडेड करेंगे
तो अब देखिए ये L2 हमारी यही वाली लाइन थी, तो इधर भी शेडेड इसमें भी करेंगे, बस एरो से दिखाते नहीं, बहुत बहुत कुछ हो जाएगा। ये हमारी L2 जा रही है। देखिए अब आंसर तो अभी से पता चल चुका है आप को, कम से कम ये तो मतलब ये तो नहीं होने वाला है, ठीक है ना, ये जो है आपका नहीं होने वाला है, क्योंकि कॉमन मतलब जो सब में हो, तो इन दो में तो इधर वाला रीजन आ ही नहीं रहा है। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये जो दोनों हम शेडेड कर रहे हैं, इन दोनों में ये वाला रीजन तो कम से कम नहीं आ रहा है। हाँ, ये रीजन तो आ रहा है अभी, क्योंकि इधर से उधर जाएंगे तो ये वाले रीजन की इन्होंने बात की है, तो ये रीजन अभी आ रहा है। तो अब देखते हैं थर्ड वाले के लिए, यहाँ पे भी जो है अगर हम 0 रखते हैं तो 0 ग्रेटर देन 6 हो जाएगा, ये भी फालतू की बात कर रहा है। तो थर्ड वाले में भी जो है ओरिजिन की तरफ नहीं करना है। थर्ड वाली लाइन ये है जो एकदम बाहर है, ठीक है, तो इसमें भी हम लोग ऐसे करेंगे, ये L3 है, इसमें भी ऐसे ही शेडेड करेंगे। मतलब इधर वाला जो रीजन आ रहा है यही छोड़ दीजिए, ये नॉन कॉमन है, बाकी इसका भी जो है अभी कॉमन आ रहा है। ये L3 को हम शेडेड कर रहे हैं। अब लास्ट वाला रह गया x + y ≤ 6, 0 0 करेंगे, 0 < 6 होता है। L4 में ओरिजिन सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए ओरिजिन की तरफ करेंगे। L4 आपका देखिए ये है, और इसमें अंदर की ओर आप शेडेड करेंगे, तो जाहिर सी बात है कॉमन रीजन सबके लिए होना चाहिए। तो ये जो लाइन जा रही ना, तो आप देखो, आप जाओगे तो ये वाला आंसर आपको मिलने वाला है, ठीक है ना, बात समझ लो आप लोग। यही देखिए, यही कॉमन हो रहा है जो सब में आएगा। अभी तक तो जो दिख रहा है, तो देख लीजिए ये वाला रीजन जो है, जो शेडेड है, ये सब में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये देखिए इन दोनों में तो आ ही गया। इधर से आप ऊपर की ओर जा रहे हो, जो एरो लगा है, तो भी ये आ जाएगा, उसके लिए तो है ही है। तो ये आप जो है आंसर में आपका ये पहला ही होने वाला है। आप आंसर जरा चेक करो, क्योंकि और सब तो नहीं हो रहे। बात समझ में आई? तो इस पे तो कोई चांस नहीं था, एक दो को मार्क, एक को भी मार्क आपने कर दिया, जैसे पहला ही मार्क कर दिया, L1 इधर मार्क हो गया, तो जाहिर सी बात है कॉमन का मतलब जो सबके लिए हो, तो इसका तो इधर कुछ आया ही नहीं, इसलिए इसको तो हमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर जो है L2 L3 का हमने देखा, तो हमको ये समझ में आ गया कि यही वाला रीजन होगा। ये रीजन जो है हो जाता, केवल L4 ने जो है खेल पलट दिया। अगर L4 न रहा होता तो कॉमन रीजन इधर ही आता आपका, क्योंकि तब इधर वापसी के लिए कोई था नहीं, बाकी सब लोग उधर ही जा रहे थे। कॉलेज जाना है क्या? क्लियर है? तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? ओके, तो ये आप जो है इस तरह से छोटे छोटे एरो बना लिया कीजिए, जिससे दिक्कत ना हो। या हमने कहा था आप पेन लें अलग अलग कलर की, उससे आप प्रैक्टिस करिए, लेकिन आप ऐसे समझने की कोशिश करें, छोटा मोटा रफ टाइप का करके, क्योंकि वहाँ पे जल्दी से आपको करना होगा, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है। चलिए आगे की क्वेश्चन करते हैं क्या। फिफ्थ वाला भी क्वेश्चन जो है देखते हैं, और ज्यादा ग्राफ नहीं है, एक ही ग्राफ है फिफ्थ वाले में, इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
ये कह रहे हैं ये जो सेटेड रीजन है ग्राफ में, ये इनमें से कौन से ऑप्शन वाले इक्वलिटीज के लिए है? ऑप्शन ए वाली इक्वलिटीज के लिए है, या ऑप्शन बी वाली, या ऑप्शन सी वाली, या ऑप्शन डी वाली? तो सबसे पहले तो जो है हमें इनका इक्वेशन जो है थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है? तो इक्वेशन के लिए आप लोग जो है कुछ चीजें तो ध्यान रखें। अगर आपको सीधे x और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, सीधे समझ में आ रही बात? ठीक है, अगर आपको x और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, x और y इंटरसेप्ट मतलब कि ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे x एक्सिस कट हो रही है, या ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे y एक्सिस कट हो रही है। जैसे ये वाली जो लाइन है, ग्राफ है, ये ओरिजिन से 2 यूनिट डिस्टेंस पे कट कर रहा है x एक्सिस को, मतलब x इंटरसेप्ट हो गया 2, ठीक है? और y इंटरसेप्ट भी 2 हो गया, क्योंकि वहां पे भी 2 पे कट कर। दूसरी वाली लाइन के लिए x इंटरसेप्ट 4 है, इसके लिए x इंटरसेप्ट 4, y इंटरसेप्ट भी 4 है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज इन्होंने x y लिखने की जगह x1 x2 नाम दिया है, तो उससे आप परेशान मत होइएगा। x1 तो मतलब x एक्सिस से है, x2 मतलब y एक्सिस से। तो अब जो है अगर आपको दोनों इंटरसेप्ट क्लियर पता है, तो सीधे सीधे इक्वेशन का जो सिस्टम है लिखने का, ये फार्मूला आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, x/a + y/b = 1। ये किस तरह के ग्राफ का इक्वेशन है? ये इस लाइन का इक्वेशन है जो x एक्सिस को a पे इंटरसेप्ट कर रही है, y एक्सिस को b पे। तो x के नीचे x इंटरसेप्ट की लेंथ लिख दीजिए, ठीक है, प्लस y के नीचे y वाली लेंथ लिख दीजिए = 1। तो इससे आपको डायरेक्ट जो है इक्वेशन पता हो जाएगा। जैसे ये पहली वाली लाइन, अगर मैं इसको L1 बोल दूं, ये L2, तो जो L1 का इक्वेशन होगा, x के नीचे 2 आएगा क्योंकि 2 यूनिट पे कट कर रही है, y के नीचे भी 2 आएगा क्योंकि y को भी 2 पे कट कर रही है, = 1। अब मैं अगर एलसीएम ले लूं तो 2 ही एलसीएम आएगा, तो ये x + y होल अपॉन 2 जाके क्रॉस मल्टीप्लाई में 1 से हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो L1 का जो इक्वेशन है वो क्या हो गया आपका? L1 क्या हो गया? x + y = 2। इसी तरह से इसको भी निकाल लेंगे, x के नीचे x इंटरसेप्ट, y के नीचे y इंटरसेप्ट करेंगे, तो x/4 हो जाएगा प्लस y/4 हो जाएगा = 1, तो = 4, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो ये L2 हो गया, L2 जो आपको हो जाएगा x + y = 4। अगर अलग अलग होता तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मान लो ये 2 होता, ये 4 होता, तो 2 4 का एलसीएम ले लेते, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे 2x हो जाता प्लस y रहता, होल अपॉन 4 हो जाता, तो एलसीएम लेके सॉल्व कर देते, मतलब इसी तरह फ्रैक्शन में लिख के। क्लियर है बात? तो जब भी x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट पता हो तो ऐसे करके आप इक्वेशन निकाल लिया कीजिए, ठीक है। तो ये साइड में ऐसे डायग्राम बना के ये फार्मूला नोट कर लीजिए, यहाँ पे a b ऐसे लिख लीजिएगा। तो अब जो है हमारे पास इक्वेशन तो हो गया, अब उसको इन इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, कैसे? इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। हमको क्या करना है, इन इक्वेशन में हम अपनी तरफ से सलूशन निकाल ले रहे हैं, ठीक है, अपनी तरफ से सलूशन निकाल लेंगे और फिर जो है यहाँ से आंसर देख लेंगे कि वो कौन है, ठीक है। तो ये मैं हटा दे रहा हूँ। तो देखिए अगर हम L1 की बात करें, अभी तो हमने x + y = 2 लिखा है। अब यहाँ पे हम इनइक्वालिटी लगाएंगे, या तो लेस देन लगाएंगे या तो ग्रेटर देन लगाएंगे। तो L1 में देखिए ये शेडेड रीजन किधर किया गया है? नीचे की ओर, ठीक है। तो नीचे की ओर करने का मतलब है कि 0 0 जो है सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि नीचे की ओर ओरिजिन आ रहा है कि नहीं। तो ओरिजिन हम यहाँ पे रख देंगे 0 0, तो 0 जो है यहाँ पे इससे छोटा है कि बड़ा? छोटा है ना, तो मतलब लेस होगा तभी तो सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं यहाँ ग्रेटर लगाया होता, ऐसे किया होता और ये 2 आ जाता, तो 0 > 2 तो गलत बात है, तब इधर शेडेड नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पे लेस लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो
तो हम लोग जो है इसको लेस देन और इक्वल टू कर देंगे, तभी जो है इधर शेडेड होगा। तो एक इक्वेशन हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरे की बात करिए तो इक्वेशन तो हमारा x प्लस वाई 4 है इक्वल टू, तो अगर 0 0 में रखूं तो 0 इक्वल टू 4 तो है नहीं, 0 4 से कम है, तो 0 4 से कम होने के लिए आप जो है 0 4 से तो कम है, तो कम के लिए जो है अगर आप लेस लगाते, ठीक है, 0 लेस देन 4 तब तो सेटिस्फाई होता, ठीक है ना। लेकिन 0 लेस देन 4 है, ये सही बात है, लेकिन ये तब 0 लेस देन 4 होता तब सही बात होती, तो शेडेड नीचे की ओर होता, लेकिन शेडेड तो ऊपर की ओर किया गया है कि नहीं? क्लियर है बात कि नहीं? पक्का? एक बात देखिए, दूसरे वाले में अगर मैं 0 0 रख दूं, ठीक है, तो 0 आ जाएगा और ये 4 है इक्वल टू, लेकिन हमें पता है 0 4 से क्या है, छोटा है, तो छोटा है, तो अगर मैं छोटा लगाया होता तब तो सेटिस्फाई होती है इक्वेशन, ठीक है। अगर मैं ऐसे किया होता तो 0 लेस देन 4 आ जाता, सही बात होती, तब शेडेड हमको इधर ही करना पड़ा, क्योंकि 0 सेटिस्फाई कर रहा है तो हमको इधर करना पड़ता कि नहीं? लेकिन इधर तो है ही नहीं है, बाहर की ओर है, इसका मतलब सेटिस्फाई नहीं कराना है, मतलब ये कि 0 ग्रेटर देन 4 लाना है, तो ऐसा है, तो इसका मतलब 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सेटिस्फाई करेंगे बाहर की ओर। बात दिमाग में घुस गई? यस सर। तो हमें क्या यहाँ पे लगाना पड़ेगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू तो रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो है यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो हम लोग देख रहे हैं कि अच्छा एक्स वाई की जगह अब आप x1 y1 x1 x2 डाल दीजिए। तो पहला मिला x1 प्लस x2 लेस देन आर इक्वल टू 2, दूसरा मिला x1 प्लस x2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। ये दो तो आपको ऐसे मिल गया, तो ये तो बकवास है, ये प्रोडक्ट में आ गया, ऐसा कुछ तो ही नहीं है, ठीक है। और देखिए ये जो है ये भी इसके अकॉर्डिंग नहीं है, ये ग्रेटर है, ये तो लेस है, हाँ देख लीजिए बेटा, ये तो लेस है, लेकिन यहाँ पे 8 है, लेकिन यहाँ पे जो है एक चीज कम है। क्या कम है? कि यहाँ पे x और y सब पॉजिटिव रीजन वाले ही शेडेड है, निगेटिव साइड पे आप नहीं जा रहे हो, है ना, तो उसके लिए यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जबकि होना चाहिए। तो इसलिए जो है नहीं, तो ये देखिए ये जो है अगर आप पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ये 2x1 प्लस 2x2 और ये 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जबकि यहाँ पे ये चीज है कि ये पॉजिटिव रीजन के शेडेड रीजन की बात कर रहे हैं, तो देख लीजिए क्या ये सेटिस्फाई होगा, ये सही है, इक्वलिटी का साइन चेक करना होता है, ये भी सही है, 2 से मल्टीप्लाई कर देने से हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बात ये समझ में आई कि नहीं? अच्छे से ओके। तो अब कौन से क्वेश्चन होते हैं? चलिए 6 वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। मैं इसको रख कर दूं, समझ लिया है ना? ये समझ के ही करना है, नोट करने जैसा कुछ नहीं, मेन चीज समझ लिया तो घर पे करो और अच्छे से आप कर सकते हो, ठीक है। तो इक्वेशन बनाना सीख लिया आपने, तो एक चीज कि अगर x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट पता हो तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 करके हम इक्वेशन बना लेते हैं तुरंत। उसके बाद उसमें इक्वलिटी का साइन शेडेड रीजन के अकॉर्डिंग किसी पॉइंट को सेटिस्फाई करा के, जैसे ओरिजिन तो हमें पता ही रहता है, उसी को सेटिस्फाई करा के चेक कर लेते हैं कि किधर शेडेड होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हमें इक्वेशन की जरूरत है, हमारे पास इंफॉर्मेशन थोड़ा सा ऐसी है कि दोनों एक्सिस के इंटरसेप्ट नहीं पता है, तब कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक और चीज है जिसको आप नोट ही कर लीजिए, फॉर्मूला है वो। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन
passing through two given points। अगर दो गिवन पॉइंट्स आपको वहां पे दिख गए ग्राफ में, ठीक है, तब जो है आप कैसे निकालोगे इक्वेशन। ये एक स्ट्रेट लाइन है ए बी, ये टू गिवन पॉइंट्स जो डायग्राम में हमको मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे हम चाहें जिसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 2,0, इसी तरह ये कोऑर्डिनेट में लिख सकते हैं 0,2, या और कहीं पे इंटरसेक्ट होता है तो वो दो पॉइंट हमको मिल जाएंगे ग्राफ में। तो अगर दो पॉइंट है तो एक पॉइंट, पहले वाले पॉइंट को आप जैसे कोई भी पहला आप मान सकते हैं, x1 y1 बोल दीजिए, और दूसरा वाला जो बच गया उसको x2 y2 बोल दीजिए, और ये वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए y माइनस y1 इक्वल टू, देख लीजिए इस फॉर्मूले को, आसान सा है ये, y माइनस y1 इक्वल टू इधर x माइनस x1 करना पड़ेगा, और इसी x माइनस, जैसे यहाँ y माइनस y1 है, यहाँ पे x माइनस x1 है, बस x माइनस x1 वाले के साथ मल्टीप्लाई में रहेगा, ये ब्रैकेट में रखिएगा, मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, दोनों y का डिफरेंस अपॉन दोनों x का डिफरेंस, ये y1 y2 x1 x2 है, तो दोनों y का डिफरेंस अपॉन दोनों x का डिफरेंस, इसको ऐसे याद कर लो। तो आसान है, अगर आप इसको मन से भी देख लेंगे तो तुरंत लर्न हो गया होगा कि y माइनस y1 है, दोनों y का डिफरेंस अपॉन दोनों x का डिफरेंस, ब्रैकेट में x माइनस x1, ठीक है, जैसे y माइनस y1 वैसे x माइनस x1, x साइड में ये इंटू में रहता है, दोनों y का डिफरेंस अपॉन दोनों x का डिफरेंस। तो अगर आपको दो पॉइंट ग्राफ में कहीं दिख गए तो आपको इक्वेशन की चूंकि जरूरत पड़ती है, सही इक्वेशन आप जानो, उसके लिए फॉर्मूला जल्दी से यूज कर लिया करो, पर से आपका इक्वेशन बन जाएगा। उसके बाद जो है सेंट्रल रीजन को देख के लेस देन ग्रेटर देन का साइन आप उस पे लगाओ। तो नोट करिए, इसको नोट कर लो, ऐसे बना के ऐसे करो। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 4 5 हो गया 6, क्वेश्चन नंबर 6। ये x1 x2 लेके करते हैं हम, थोड़ा सा आप लोग जो है ये रख कर दो।
चलो ये 4 ग्राफ आपको दिए गए हैं ABCD करके। तो कह रहे हैं इस इक्वेशन के लिए जो है ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसके लिए इन चारों में से कौन सा सुटेबल है, सही है। तो देख लीजिए, हमने आपको बताया था कि पहले तो इनइक्वालिटी को आप ऐसे मान लो x1 0 मान लो, जो x1 0 है इसको इक्वल करके 0 मान लो। दूसरे वाले में x2 0, क्योंकि इक्वल टू 0 है, कुछ नंबर होता है तो नंबर नोट करते हैं। तो x 0 ये y है, दरअसल y 0, तो x 0 y एक्सिस को बोलते हैं। x 0 किसको बोलते हैं, y एक्सिस को, और y 0 किसको बोलते हैं, x एक्सिस को। तो पहली बात तो ये कि ये दोनों जो है x और y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब दूसरी कंडीशन यहाँ पे देखिए, इन्होंने कहा है जो x 0 मतलब y एक्सिस ग्रेटर देन 0 है, मतलब y एक्सिस को आप किधर से रेट करेंगे, पॉजिटिव रीजन में। ठीक है, ये मैं एक फेस ग्राफ बना हूँ, ये आपका जो है दरअसल x2 है, ये x1 है। तो अब ये x1 मतलब x 0 y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है आपकी y एक्सिस, और ये ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव है, क्योंकि y एक्सिस अपने एक्सिस से राइट की ओर y पॉजिटिव देता है। ठीक है, और पॉजिटिव रखना है तो आप y नीचे नहीं आओगे, क्योंकि नीचे अगर आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, y निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है बात। तो रहना है आपको जो है केवल यहीं तक है, ओरिजिन तक। ये हो गया आपका x1 0, तो यही एक्सिस हो गई, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मतलब यहीं तक आप सेट करिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं। x1 0 मतलब y एक्सिस, ये y एक्सिस लिया, लेकिन ये ग्रेटर देन भी लगा हुआ था क्वेश्चन में। तो ग्रेटर देन मतलब कि y की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव साइड में रहना है। तो यहीं तक आप रहो, y तो नीचे भी जा रहा है, लेकिन इधर वाला y जो है निगेटिव होता है। क्लियर है बात की नहीं। अब दूसरे वाले की बात करिए, ये x एक्सिस का इक्वेशन है, y 0 x एक्सिस होता है और ये भी पॉजिटिव है। तो x एक्सिस अगर इधर आओगे आप तो निगेटिव हो जाएगा, तो इधर ही रहना है, ऐसे आपको जाना है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरा का पूरा इसका कॉमन सॉल्यूशन है, पूरा का पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट ही कॉमन सॉल्यूशन है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ पे मिलेगा, देखिए ये वाले में जो है इधर से ये इतना ही कर दिया, इसका मतलब ही नहीं कि इतना ही है, दरअसल पूरा का पूरा इधर सेटेड है, ये पूरा एक्सिस, समझ रहे हैं आप लोग, ये भी है पूरा। तो ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये जो है सेटिस्फाई कर रहा है, उसके हिसाब से जो है यही आंसर होगा। ये देखिए निगेटिव साइड में चला जा रहा है, ये भी निगेटिव साइड में चला जा रहा है, ये सब तो हो ही गया नहीं। यहाँ पे तो आपका एक पॉजिटिव है लेकिन दूसरा वाला निगेटिव है, यहाँ पे भी वही y पॉजिटिव हो गया, x पॉजिटिव हो गया तो y निगेटिव हो गया, जबकि दोनों ही पॉजिटिव होने हैं, दोनों ही 0 से ग्रेटर हैं। बात समझ में आ गई? पक्का समझ में आ गई? चलिए, नहीं समझ में आ रही तो आप लोग का नुकसान है, नहीं समझ में आ रही तो पूछ लीजिए, आपको हमारी समझ से इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो समझ में आ गया तो मैं रख लूं इसको, तो इसमें आंसर कौन सा हो गया, बी। तो चलिए एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया क्या, कितना बच गया, 130। देखिए क्वेश्चन एक अगर छोटा हो तो एक और एक क्वेश्चन आप लोग कितने 9 बजे से आए हो, नहीं आज तो लेट आते हो आप लोग, 11 बजे आए हो। देखो वो भाग गई जो है, कहाँ गई तुम्हारी फ्रेंड, कौन से कॉलेज में,
जगत कारण गोल्डन जुबली जगत कारण वो इसमें है ना। हाँ नहीं, उसी में गोल्डन जुबली मतलब 12th तक का भी चलता है सीबीएसई का। उनके स्टूडेंट सब रहते हैं ना, पता चलता रहता है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 6 का फर्स्ट अच्छा हम लोगों ने किया। 6 के सेकंड की बात करें, 6 का सेकंड छोटा सा है, इसीलिए इसको हम लोग तुरंत डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका और हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट अभी तक जो हम लोगों ने किया वो फर्स्ट पार्ट था। ये बहुत आसान सा है और आपको इन्होंने ग्राफ दे रखा है और कुछ ऐसी बात इन्होंने की है कि भैया ये ग्राफ है और ऐसे इन्होंने इतना दिया मतलब जाएगा और x1 x2 ये पूरी बुक में जो है x1 x2 बोले हैं, जिससे कि बच्चा आधा पे ही कंप्लीट हो जाए। ये 1 1 दिया हुआ है, तो ये दोनों डिस्टेंस सेम है। यहाँ पे तो ऐसा नहीं लग रहा लेकिन है, मैंने ध्यान नहीं दिया, सेम है। तो ये बोल रहे हैं कि द रीजन इज एक्सप्रेस्ड एज x1 minus x2 greater than or equal to x1 minus x2 greater than or equal to 1 and x1 plus x2 greater than or equal to 1 x1 plus x2 greater than or equal to 1। फोर ऑप्शन है और कह रहे हैं द रीजन इज एक्सप्रेस्ड एज। तो ये जो है मतलब शेडेड रीजन जो है इसमें से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले हमने कहा एक्स इंटरसेप्ट पता है 1 यूनिट, वाई इंटरसेप्ट पता है 1 यूनिट। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका x by 1 मतलब x by a मतलब x by a क्या होता है x इंटरसेप्ट तो 1 ही है, प्लस y by b तो b भी 1 है, इक्वल टू 1 ये हो गया। ये आपका हो गया इक्वेशन, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी इक्वेशन हो गई। अब शेडेड करना है तो 0 0 रखिए, अरे 0 प्लस 0 ये इक्वल टू 1 है तो 0 लेकिन क्या होता है छोटा है 1 से ना, तो छोटा है अगर ये सेटिस्फाई करता है तो मतलब छोटा तो है, ठीक है। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई करेगा तो इधर होना चाहिए, तो इधर तो है नहीं उधर है, तो मतलब ग्रेटर देन होना चाहिए यहाँ पे। बात समझ में आ रही कि नहीं? ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर यहीं पे डॉट 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 ऐसा कुछ लगा होता तो इक्वल का भी साइन नहीं होता, तब केवल ग्रेटर देन होता। बात समझ में आ गई? तो ग्रेटर देन वाले पे जाइए, x1 प्लस x2 xy मतलब x1 प्लस x2 ग्रेटर देन कौन सा है ये है, तो यही सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। देख लीजिए आंसर दिया भी है कि हम लोग सबको सेटिस्फाई करा देंगे, यही है ना। तो आप लोग जो है अब लगा के आएंगे कब, क्योंकि आप लोगों की क्लास कितने बजे है 9 बजे, मतलब 9:30 तक मैं आऊँगा, ठीक है। तो आप 9:30 तक आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं 9 दिन तक तो थोड़ा सा पूजा पाठ करना। तो ओके बच्चों, तो धन्यवाद आप सबको। मोबाइल निकाल लीजिए, बाय तो हाँ।